हरे कृष्ण फ्रेंड्स, तो ये अक्षय तिथि पर हम लाए पायल अपने कृष्ण कन्हैया की। तो इस प्रथम हम कर रहे हैं स्नान। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा इत्र, डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल, और पहले स्नान कराएंगे हम दूध फूलों से, फिर हम दूध से, और इसके बाद हम अपने इस जल से और चंदन लगाएंगे, क्योंकि आज तो चंदन का यात्रा है। तो चंदन से इनका स्नान होगा, चंदन से इनका श्रृंगार होगा। चलिए, इन्होंने अब हम ये लाल चंदन और ये गोपी चंदन, दोनों ही चंदन लिए हैं मैंने, और ये होममेड लिए हल्दी, और ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इत्र इसमें डालेंगे और गुलाब जल से इसका घोल तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो पहले मैंने इसका ही बनाया था, तो ये टूट रहा था, तो थोड़ा सा आटा लगाया मैंने इसमें, थोड़ा सी ज़्यादा नहीं। और ये देखिए, इस तरीके से इनकी माला, इनकी कैप, इनके कड़े हाथों में सब मैंने ये पहना दिए, और कपड़े नहीं पहनाए। और पूरी बॉडी पे मैंने इनके चंदन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मौसम इतना गर्म नहीं था, मौसम ठंडा था। और ये छोटे छोटे लड्डू से मैंने इसके चंदन के इनके चरणों में चढ़ा दिए हैं, जैसे कि बांके बिहारी में चढ़ाते हैं उनके चरणों में, सेम वैसे ही मैंने किया। और हर साल वैसे मैं ये चंदन की पूरी बॉडी पे लगाती हूँ, लेकिन इस साल नहीं किया मैंने, थोड़ा सा श्रृंगार। कितने खुश हैं मेरे कन्हैया, बहुत खुश हो रहे हैं। और चांदी की पायल मैंने इनको पहनाई। तो देखिए, आप भी कर लीजिए श्रृंगार, और कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे, और बहुत खुश भी थे ये। तो ये देखिए, एक पायल में मैंने सुबह में ऐसे ही इनको चढ़ा दी थी, क्योंकि ये मेरे लड्डू गोपाल छोटे हैं, तो मैंने 1 से 2 पायल बनवा ली, दोनों के लिए एक एक पैर में। तो ये काम मैंने दोपहर में किया, तो सुबह में तो ऐसे ही चढ़ा दिया था इनको। और ये सत्तू मैंने चने का सत्तू बनाया, और बिल्कुल फ्रेश मैं दुकान वाले से पिसवा कर ही लाई थी, और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। ये देखिए, 2 पायल मैंने बाद में इनको पहना दी, तो ये भी बहुत खुश हो रहे हैं। और ये श्रृंगार सिर्फ मैंने दोपहर तक ही किया था, ये हटा दिया था जब दोपहर में ये आराम करते हैं अपना खाने के बाद। तो चलो, वो मैं पूरा नहीं बना पाई। तो हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए हमारे कृष्ण कन्हैया।